प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही ध्यान से वीडियो को सुनना है, कॉपी में नोट करना और याद करना है और ज़रूरतमंदों को जरूर यह वीडियो शेयर करना है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। आज तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, कहलाती है बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरोजगारी। दूसरा क्वेश्चन है, SHG एक है, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक सहायता समूह, स्वयं उस्तर समूह, सामाजिक स्वास्थ्य समूह। तो इसका सही आंसर है स्वयं सहायता समूह। तीसरा क्वेश्चन है, श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। कुल रोजगार श्रम, बेरोजगारी श्रम, चक्रीय बेरोजगार श्रम, अदृश्य बेरोजगार श्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरोजगार श्रम। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है 18.2%, 8.4%, 5.3% या 7.0%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0%। भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा, किसने कहा था? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एच या ड्यूबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच या ड्यूबा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 943। फिर अगला 7वां क्वेश्चन, मुख्यतः भारत में बेरोजगारी की समस्या है मौसमी, संघर्ष संबंधी, संरचनात्मक, चक्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। 8वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य इसमें बढ़ता है। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है घाटे की वित्त व्यवस्था, जनसंख्या में वृद्धि, साख की मात्रा में वृद्धि, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन अनौपचारिक श्रमिक है? मोची, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, दुकानदार, स्वनियोजित व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं, कारखानों में कार्यरत होते हैं, सरकार के विभागों में कार्यरत होते हैं, मजदूर संघ बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र लगभग % नियोजन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52%। जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपि का कार्य करता है तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, खुला रोजगार, अल्प रोजगार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार। वास्तविक श्रम शक्ति की माप है कार्यबल, श्रम बल, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यबल। 16 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग के श्रमिक अधिक पाए जाते हैं? स्वनियोजन, आकस्मिक मजदूरी श्रमिक, स्वनियोजित एवं आकस्मिक मजदूरी श्रमिक, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वनियोजित एवं आकस्मिक मजदूरी श्रमिक। 17 है, स्फीति वास्तविक आय कम करता है, मुद्रा के मूल्य कम करता है, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। 18 है, निम्न में से एक स्फीति नियंत्रण का तरीका नहीं है? उत्पादन में कमी, सार्वजनिक व्यय में कमी, साख नियंत्रण, राशनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन में कमी। 19 है, कीमत वृद्धि के मुख्य कारण है
उपभोग में वृद्धि, वस्तुओं में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। स्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं सार्वजनिक व्ययों में कटौती, करों में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, बैंक दर में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। किन्स के अनुसार मुद्रा संकुचन है? तो किन्स के अनुसार मुद्रा संकुचन क्या है? तो बेकारी बढ़ाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है स्फीति के प्रकार हैं। तो इनमें से सभी, मतलब वस्तु स्फीति, चलन स्फीति और शाक स्फीति। 23 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा स्फीति की तुलना डकैत से की जा सकती, किसने कहा था? CN वकील ने, किन्स ने, पीगू ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है CN वकील ने। 24 है निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है? घाटे की वित्त व्यवस्था, CRR में कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है CRR में कमी। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला चैप्टर है निर्धनता से। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में निर्धनता की मुख्य सूचक है। तो मुख्य सूचक है आपका इनमें से सभी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर्याप्त पोषण, भोज्य पदार्थ की कमी, न्यूनतम पारमाणिक उपभोग की कमी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है सामंतवादी देशों में, विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकासशील अर्थव्यवस्था में। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है। 2400 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2300 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। भारत में निर्धनता के कारण है कीमतों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गरीबी रेखा का संबंध है। तो इसका सही आंसर है निरपेक्ष निर्धनता। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में डैश में अधिक है। तो भारत, चीन, रूस, USA। तो इसका सही आंसर है भारत। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता वितरण का संबंध है? तो इसका सही आंसर है निरपेक्ष निर्धनता। कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है। तो इसका सही आंसर है 21.9%। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है। तो सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है पूंजीवादी देशों में। निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार आपका सही आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है। तो इसका सही है मौसमी बेरोजगारी। निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए। तो ये है 2100 कैलोरी। 14 है में भारत सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है। तो हिमाचल प्रदेश। निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया? तो इसका सही आंसर है रेगनर नक्सरे। अगला है ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित है। तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया? तो ये किया दादा भाई नौरोजी ने। और शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। तो खुली बेरोजगारी पाई जाती है। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।